Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन। तो जैसे आप सबको पता है कि हमने रैंक बूस्टर सीरीज़ स्टार्ट करी है यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये आपका रैंक बूस्टर 17 है, ठीक है। फिजिकल का ये क्वेश्चन है और दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स, ठीक है। जो आपकी टाइप्स होती है ना एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिटेल में। तो यहाँ पे भी आपके जितने कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे उसमें, तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे। इट्स क्वाइट अ गुड क्वेश्चन, इससे वो नेक्स्ट लेवल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको तैयार होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम आपको कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। अब जिन्होंने पिछले रैंक बूस्टर नहीं देखे हैं या जो अभी जस्ट जिन्होंने नई नई वीडियो देखी है, ठीक है, रैंक बूस्टर जिनके इवन मिस भी हो गए हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, तो वहाँ से आप रैंक बूस्टर देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द अकम्पाइंग फिगर्स डिस्प्लेइंग आइसोथर्म्स इज और आर करेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास दो तरह के दिए हुए हैं, ठीक है, एक्स और वाई, दो तरह के आइसोथर्म्स दिए हुए हैं। तो हमें ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें पहचानना है कौन कौन सी स्टेटमेंट अपनी गलत है सही है। अब यहाँ पे ना बोल रहा है टाइप 2 का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, टाइप 1 का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। सो बिफोर दैट वी विल डिस्कस सम थ्योरी, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए बिफोर सॉल्विंग। अब देखो, अगर हम टाइप 1 एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं ना, अब ये टाइप 1, 2, 3 इनको ऐसे बदलना नहीं है, ये ऐसे ही हैं, ठीक है। IUPAC के अकॉर्डिंग दिस इज़ लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि टाइप 1 आपका इस तरह दिखता है, टाइप 2 आपका इस तरह दिखता है, टाइप 3 एंड सो ऑन। तो टोटल आपके टाइप 6 है। नॉर्मली हम टाइप 5 तक की बात करते हैं, तो मैं भी यहाँ पे टाइप 5 तक ही डिस्कस करूँगा। यहाँ पे प्लॉट किस चीज़ का है, वॉल्यूम एड्जॉर्ब, या फिर यहाँ पे आप इस चीज़ का भी प्लॉट कर सकते हो कि जितनी आपकी अमाउंट एड्जॉर्ब हुई, ठीक है, वॉल्यूम एड्जॉर्ब्ड और इवन अमाउंट एड्जॉर्ब्ड अगेंस्ट द रिलेटिव प्रेशर। जहाँ पे ये जो P0 टर्म है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम टाइप 1 डिस्कस करते हैं। देखो, इसके लिए ना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सारे आइसोथर्म्स आपके किसके रिलेटेड हैं, बेसिकली मल्टीलेयर एड्जॉर्प्शन के। इसमें स्पेसिफिकली जो आपका टाइप 1 है ना, दैट इज़ द मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन। आप उसको देख ही सकते हो क्यों, मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन या फिर लैंगमेयर एड्जॉर्प्शन, ठीक है, मोनोलेयर या लैंगमेयर। क्यों ऐसा क्यों, बिकॉज आप एक चीज़ देखते हो, देखो मल्टीलेयर एड्जॉर्प्शन को कौन डिस्क्राइब करता है, बेटा आइसोथर्म। मल्टीलेयर एड्जॉर्प्शन को बेट आइसोथर्म डिस्क्राइब करता है, लैंगमेयर डिस्क्राइब करता है मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन को। तो बेट आइसोथर्म लैंगमेयर में कब रिड्यूस होता है, आपको दो कंडीशंस पता है। कौन सी कंडीशंस है, कि आपका जब प्रेशर बहुत बहुत कम हो इन कंपैरिजन टू P0। P0 क्या है, बेसिकली सैचुरेशन वेपर प्रेशर है। क्या होता है कि आपका जो एड्जॉर्बेंट है, ठीक है, उसके ऊपर आपके बेसिकली मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, एड्जॉर्ब हो जाते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जहाँ पे एड्जॉर्ब हो गए, तो इसको बोलते हैं हम लिक्विफाइड एड्जॉर्बेंट। क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड एड्जॉर्बेंट, ठीक है। ये लिक्विफाई हो गया, तो यहाँ पे ये लिक्विफाई हो गया जब, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको पता है लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी आपके पास एक सैचुरेटेड वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर होगा, उसको भी हम बोलते हैं P0। तो ये हम बेट में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको बेट की इक्वेशन पता होनी चाहिए ना। बेट की इक्वेशन आपकी क्या होती है, दैट P/V टोटल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आएगा P0 माइनस P, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/V मोनो C प्लस C माइनस 1/V मोनो C, और यहाँ पे आपके पास आता है P/P0, ओके। तो यहाँ पे आपको प्लॉट्स भी पता होते हैं कि बेटा आइसोथर्म में, तो ये आपकी होती है मल्टीलेयर एड्जॉर्प्शन, ओके। C और P0 तो मैंने आपको बता दिया है। जो आपका C फैक्टर होता है ना, C इज़ बेसिकली आपके पास अप्रॉक्सीमेटली होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ जो आपके पास एंथैल्पी है किसकी, डिसॉर्प्शन की, उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे फ्रॉम द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, नॉर्मली स्टैंडर्ड स्टेट्स की ऑफ द एड्जॉर्बेंट, उसको आप डिवाइड करोगे बाय RT। सो इसको आप रिलेट कर सकते हो C पैरामीटर के साथ, ओके। ये आपका बेट आइसोथर्म है। अब बेट आइसोथर्म को आप लैंगमेयर आइसोथर्म में कब रिड्यूस करते हो, जब आपका प्रेशर बहुत कम हो इन कंपैरिजन टू P0, प्लस आपका जो C वाला फैक्टर है दैट इज़ मच मच ग्रेटर इन कंपैरिजन टू 1। ये दो कंडीशंस होती हैं। इन दो कंडीशंस में होगा पता है क्या, देखो P बहुत कम है इन कंपैरिजन टू P0, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या रह जाता है, यहाँ पे आपके पास रह जाता है P/V टोटल, P0 माइनस P की जगह P0 ही लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आएगा V मोनो इंटू C प्लस
अब C जब बहुत बड़ा है ना 1 के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे आपके पास C आएगा, C से कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 1/v मोनो P/P0। इसको आप P0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या बचा P/V टोटल इट इज़ इक्वल टू 1/v मोनो, ठीक है। C/P0 नीचे ले जाओ, P0 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको नीचे ले जाओ, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1/v मोनो इंटू P। अब ये एक नया कांस्टेंट है बिकॉज C आपका बेसिकली कांस्टेंट ही है ना फॉर ए गिवन एडसॉर्बेंट, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा P/V टोटल इट इज़ इक्वल टू 1/v मोनो, एक नया कांस्टेंट हो गया K, और यहाँ पे आपके पास आएगा V मोनो इंटू P। सो दिस बिकम्स योर, यही तो आपका लैंगमेयर आइसोथर्म है ना, यही तो आपके लैंगमेयर आइसोथर्म की फॉर्म आ गई। सो दिस इज़ बेसिकली फॉर द मोनोलेयर एडसॉर्प्शन। अगर कोई भी एडसॉर्प्शन स्ट्रिक्टली इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, स्ट्रेट लाइन प्लॉट को P/V टोटल को हम अगेंस्ट P बेसिकली प्लॉट करते हैं, तो जो भी इसको फॉलो करेगा तो वो लैंगमेयर आइसोथर्म फॉलो कर रहा है, वहाँ पे मोनोलेयर एडसॉर्प्शन है। तो आपने देख लिया, अब ये सारा किसके लिए है फॉर द टाइप 1, ठीक है। अब टाइप 1 में आप देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, बेसिकली सैचुरेट कर रहा है, कब एट अ वेरी हाई, यहाँ पे रिलेटिव प्रेशर है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो एंड है ना, एंड किसके इक्वल होगा 1 के, मीन्स के एंड P किसके इक्वल हो गया P0 के, एंड के इक्वल हो गया ना वो। तो उस केस में आप देख सकते हो कि ये जो भी आपका फ्लैटिश पोर्शन है, फ्लैटिश पोर्शन का मतलब क्या है कि प्रेशर फर्दर इंक्रीज करने से आपका अमाउंट नहीं इंक्रीज हो रहा, मीन्स कि आपकी एक लेयर बन चुकी है, ये कॉरेस्पॉन्ड करेगा टू अ मोनोलेयर, ठीक है। आपकी जो सरफेस है ना दैट गॉट कम्प्लीटली कवर्ड, तो ये आपका टाइप 1 है। अब टाइप 2 में देखो, टाइप 2 में भी आपको बेसिकली फ्लैट पोर्शन कंसिडर करना होता है। जब भी आपको कोई फ्लैट पोर्शन दिखे ना एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में, इसका मतलब यही है कि वहाँ पे कंप्लीट सरफेस कवरेज हो गई है, सच दैट उसके बाद अगर मल्टी लेयर होगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइप 2 देखो, ठीक है। टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 की कंडीशन पता क्या होती है कि C इज़ ग्रेटर देन 1, मच ग्रेटर देन 1, केवल उस केस में क्या हुआ, देखो ये जो आपका फ्लैट पोर्शन है ये कॉरेस्पॉन्ड करेगा टू द मोनोलेयर, मोनोलेयर बन गई इसके बाद, बट इसके बाद अब आगे मल्टी लेयर भी बन सकती है। तो ये जो अब उसके बाद दोबारा से अमाउंट बढ़नी शुरू हो गई, मीन्स कि अब अगली लेयर बननी शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये ऐसे चलेगा टाइप 2 में। अब टाइप 2 और टाइप 3 में क्या फ़र्क है, देखो टाइप 3 में आपके पास कोई ऐसा फ्लैट पोर्शन नहीं है, कर्व के अंदर आपके पास कुछ ऐसा फ्लैटिश पोर्शन नहीं है। इसका मतलब पता क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई फ्लैटिश पोर्शन ना हो तो C की वैल्यू मच लेस देन 1 होती है इस केस में। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले मोनोलेयर बनी, मोनोलेयर जब कम्प्लीटली बन गई उसके बाद आगे वाली लेयर्स बनी, ठीक है। बट टाइप 3 में क्या हुआ, टाइप 3 में मैं आपको समझाता हूँ। टाइप 3 में क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पास बेसिकली मोनोलेयर तो बननी शुरू हो गई, बट साथ ही उसके ऊपर मोनोलेयर अभी कम्प्लीटली बनी नहीं है, बट साथ ही और अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट भी यहाँ पे एड्जॉर्ब होना शुरू हो गया मल्टी लेयर की फॉर्म में। तो यहाँ पे मल्टी लेयर पहले से ही शुरू हो गई है, ठीक है ना, सब कंप्लीट सरफेस कवरेज से पहले ही। तो इसीलिए यहाँ पे कोई फ्लैट पोर्शन नहीं है, सो ये कॉरेस्पॉन्ड करेगा टू टाइप 3। मेन आपको ये टाइप 3 टाइप्स समझने होंगे, उसके डेरिवेटिव यहाँ आगे वाला जो टाइप 4 और टाइप 5 है। देखो टाइप 4 किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, यहाँ पे भी आपको फ्लैटिश पोर्शन है, उसके बाद दोबारा से फ्लैटिश पोर्शन आ गया है ना। इसका मतलब क्या है, देखो ये सैचुरेशन वेपर प्रेशर पे ना लिमिट नहीं रीच किया, ये बढ़ेगा उसके बाद भी बढ़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ, ये लिमिट रीच कर गया, ठीक है। तो इस कारण हम इन दोनों को बोल सकते हैं ये एक जैसे हैं। टाइप 4 और टाइप 2 एक जैसे ही हैं, देख रहे हो दोनों में फ्लैटिश पोर्शन है, इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों एक जैसे हैं। फ़र्क क्या है कि एट अ वेरी हाई सैचुरेशन प्रेशर, मीन्स के जब P इक्वल टू P0 होगा ये लिमिट नहीं रीच किया, ये आगे फर्दर बढ़ेगा, पर ये क्या हो गया, ये दोबारा से अपना एक फ्लैट पोर्शन रीच कर गया, राइट। तो ये आपके पास आ गया टाइप 4। उसके बाद आप देख सकते हो जो आपका टाइप 6 है, नॉर्मली इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं, बट ये फर्दर इसके बाद आप देख सकते हो कि एक लेयर बन गई, दूसरी लेयर बन गई, तीसरी लेयर बन गई, तो इस तरह आगे चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि टाइप 5 में, टाइप 5 किसके जैसा है, टाइप 3 के जैसा, बिकॉज यहाँ पे फ्लैट पोर्शन नहीं है, मीन्स के मल्टी लेयर शुरू से बननी शुरू हो गई है। मोनो लेयर अभी कंप्लीट बनी नहीं, पर मल्टी लेयर बननी शुरू हो गई है, जिसके कारण जो अमाउंट है ना एड्जॉर्ब की, वो एक कांस्टेंट वैल्यू रीच नहीं करेगी, वो शुरू से ही बढ़ना शुरू कर जाएगी, ऐसे लाइक एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू कर जाएगी, ठीक है। तो ये आपके 4 तरह के आइसोथर्म्स रहेंगे। अब इस क्वेश्चन को चलते हैं, अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा,
ठीक है, अब हमने सारी थ्योरी डिस्कस कर ली। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इज और आर करेक्ट। तो अभी मैंने बात करी कि एक्स किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, टाइप 1 को, तो अभी हमने किया, ठीक है, ये मोनोलेयर का है। और वाई किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, टाइप 2 को, बिकॉज टाइप 2, ठीक है ना, टाइप 2, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक फ्लैटिश पोर्शन है एंड इट इज़ नॉट रीचिंग अ लिमिट, ठीक है, लिमिट रीच नहीं कर रहा, ओके। और उसके बाद जो पॉइंट बी होगा, देखो आपको पता है कि इस केस में क्या होगा, इस केस में ओनली मोनोलेयर बनेगी, इस केस में क्या होगा, ओनली मोनोलेयर बनेगी, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, इस केस में मोनोलेयर के बाद अगली लेयर भी बननी शुरू हो गई, जो इंडिकेट करेगा ये वाली अमाउंट। मतलब मोनोलेयर तो ये फ्लैट वाले पोर्शन में बनी है, उसके बाद जब ये फर्दर इंक्रीज कर रही है अमाउंट, मीन्स के नेक्स्ट लेयर भी बन रही, मोनोलेयर प्लस नेक्स्ट लेयर, ठीक है। तो इसका मतलब पता क्या है कि इसको डिस्क्राइब करेगा स्टूडेंट्स बेट आइसोथर्म, ठीक है, बेट की थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म इसको डिस्क्राइब करेगी, वाइल इसको कौन डिस्क्राइब करेगा, लैंगमैन आइसोथर्म। तो वो मॉडिफाई करके भी स्टेटमेंट्स को पूछ सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखो इसका मतलब है कि पॉइंट बी दोनों के केस में कॉरेस्पॉन्ड किसको कर रहा है कि एक बार कंप्लीट सरफेस कवरेज हो गई है ना, ऑलमोस्ट कंप्लीट सरफेस कवरेज हो गई है। देखो फिगर एक्स बेसिकली रिप्रेजेंट्स द आइसोथर्म ऑफ टाइप 2, नो इट रिप्रेजेंट्स आइसोथर्म ऑफ टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 का आइसोथर्म रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ओके। एंड जो पॉइंट बी है यहाँ पे वो शो कर रहा है नियर कंप्लीट सरफेस कवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन है और बी किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, कंप्लीट सरफेस कवरेज को, ठीक है, उसके बाद होनी नहीं है। अब फिगर वाई बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है टाइप 2 को और वो क्या शो कर रहा है, नियर कंप्लीट सरफेस कवरेज अगेन, बट इसके बाद दोबारा से एड्सॉर्प्शन होगी अगली लेयर के लिए और वो आगे वाला ट्रेंड शो करेगा, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली बी और सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बाकी वाली स्टेटमेंट्स दे आर नॉट ट्रू। अब देखो फिगर वाई रिप्रेजेंट्स द आइसोथर्म ऑफ टाइप 3 एंड पॉइंट बी शोज द बिगिनिंग ऑफ द मल्टीलेयर फॉर्मेशन। सबसे पहले तो ये टाइप 3 है नहीं और बिगिनिंग अभी हुई नहीं है, क्यों, क्योंकि बिगिनिंग के दौरान वो बढ़ता है ना, बढ़ता है। जब नियर सरफेस कवरेज हो जाए तो वो फ्लैट पोर्शन अटेन करता है, फ्लैट समझ रहे हो ना, ऑलमोस्ट अमाउंट ज़्यादा बढ़ेगी ही नहीं, बिकॉज अभी प्रेशर बढ़ाने से वो ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, वो कवर हो गई ऑलमोस्ट सरफेस, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं आएगा। और फिगर एक्स रिप्रेजेंट्स, जो हमने वैसे गलत कर दिया, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी स्टेटमेंट बी एंड सी आर करेक्ट, राइट।